हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको NCERT मैथ क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आपको बता देते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और क्या हो जाता है आपका दूरी। तो आपको चैप्टर चालू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। क्या बेसिक रूप से आप चलते हैं तो हो सकता है कि आपका NCERT मैथ का चैप्टर से क्वेश्चन दे तो आप बना लें, तो उसको आप रट रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा। जब आप समझ जाएंगे तो टोटल क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिक रूप से समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है NCERT बुक में, उससे क्वेश्चन जो आता है उसको बनाते हैं। नहीं तो उससे क्वेश्चन अगर नहीं हूबहू होता तो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट जब हम क्लियर करा देंगे, आप समझ जाएंगे, तो उसके अनुसार क्या करेंगे, आप टोटल क्वेश्चन का हल कर लेंगे। इस हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में भी प्रत्येक साल एक क्वेश्चन रहता है। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पर। अब कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या है, एक हम फिगर बना लेंगे। एक यहाँ हम ऐसे एक फिगर बना लेंगे। यहाँ फिगर आपका हो गया, फिगर हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, लंब। इसको बोलते हैं आधार। और इसको तो जो लंब होता है वो 90 डिग्री का, वो भुजा 90 डिग्री का होता है। उसके सामने का जो होता है वो कर्ण होता है। ये आपका कर्ण होता है। तो जब ये कर्ण हो गया आपका, तो यहाँ हम ऐसे इसको कर भी सकते हैं कि A, B और C हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। इसको कर्ण और इसको आधार। आधार एक फॉर्मूला हम आपको बताना चाहते हैं, LL KK। L A L KK तो हो जाएगा लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। इसके पहले एक और हम आपको चैप्टर 8 में क्लियर कराए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उसमें भी बताए थे आपको। आज हम ये नए न्यू ट्रिक है। तो यहाँ एल आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका हो जाता है कॉस थीटा, और ये आपका टाइन थीटा। तो ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। एल से लंब हो गया, के से कर्ण हो गया। लंब बटा कर्ण साइन थीटा का होता है, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, और टाइन थीटा का होता है लंब बटा आधार। अब इसी का उल्टा यहाँ हम कर लेंगे। यहाँ हो जाता है कॉट थीटा आधार बटा लंब। यहाँ हो जाता है आपका सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और यहाँ हो जाता है आपका कोसेक थीटा कर्ण बटा में लंब। सीधा आएगा तो साइन कॉस टाइन का होगा, उल्टा होगा तो कॉट से कोसेक का हो जाएगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी पे आया है कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। इसी पे आपका ये फॉर्मूला क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। ये आपका तो 1 हो गया कॉन्सेप्ट। यहाँ आपका 2 हो जाता है। 2 में हम फिर एक फिगर बना लेंगे। 2 में एक और हम फिर फिगर बना लेंगे, सेम वैसा ही फिगर। तो यहाँ हो जाता है, मानते हैं कि ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका A है। यहाँ आपका आँख है। यहाँ क्या है आपका, आँख है। आँख से शिखर की ओर, यह शिखर है आपका, कोई चीज खड़ा हुआ है, तो शिखर की ओर देखते हैं। तो जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला शिखर की ओर, यही आपका यहाँ से आंख है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। इसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। अब शिखर की ओर, ये आपका हो गया शीर्ष बिंदु। ये आपका हो जाता है शीर्ष बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, आंख से जो देख रहा है ये शीर्ष बिंदु हो गया। और इसको नीचे वाला को क्या बोलते हैं, जो जमीन में सटा हुआ है ऐसे, तो इसको पाद बिंदु। इसको हो जाता है पाद बिंदु, इसको बोलते हैं।
जब ये 5 बिंदु हो गया तब अगला हम तीसर का चलेंगे अवनमन कोण। ये क्या हो जाएगा आपका उन्नयन कोण है, उन्नयन आपका कोण। तो उन्नयन कोण आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा उन्नयन कोण है। ये क्लियर हो गया आपका। अब आगे हम चलते हैं क्या अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या करेंगे, कैसे ही फिगर हम बना लेंगे। यहाँ मानते हैं कैसे कोई एक फिगर है, यहाँ एक बालकोनी है, फिगर यहाँ बना लेंगे। यहाँ से इसको हम ऐसे करेंगे यहाँ से हम इसको थोड़ा सा लंबा ले लेंगे, ऐसे करेंगे। ये आपका क्या है बालकोनी है, ये वाला है बालकोनी। ये पूरा घर हो गया, ये आपका बालकोनी हो। बालकोनी से हमको क्या देखना है, नीचे देखना है, ऊपर से नीचे देखना है। ये क्या हम खींच लेते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। यहाँ ये हो गया, यहाँ आपका ये हो गया। और ऊपर से हम बालकोनी से नीचे देखेंगे, यही आपका क्या हो जाता है अवनमन कोण हो जाता है। जो ऊपर से नीचे आ रहा है तो अवनमन आपका कोण हो जाता है। और यही है आपका दृष्टि रेखा, दृष्टि आपका रेखा। ऊपर बालकोनी से देख रहे हैं नीचे, तो यह अवनमन कोण यही आपका है दृष्टि रेखा। आप छठा या 7वां क्लास में पढ़े होंगे। एक चीज आपको हम बता देते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे हो जाता है ये और ये, तो क्या इसको क्या बोलते हैं, अंतर कोण बराबर होता है। उसी तरह ये आपका अंतर कोण क्या हो गया बराबर हो गया, इसलिए क्या है बालकोनी से नीचे की ओर क्या हो गया अवनमन कोण हो गया। क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 9.1 शुरू करने से पहले ये जानना एकदम जरूरी है। जब ये आप जान जाते हैं उसके बाद हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट में। इसके बाद आता है आपका मेन कॉन्सेप्ट से। और मेन कॉन्सेप्ट देखिए कैसे हम क्लियर कर रहे हैं कि ये कैसे हम फिगर बना लेते हैं। ये कैसे हम फिगर बना लेंगे। ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका क्या हो जाता है आधार हो जाता है, आधार हो जाता है। और ये लंब है जो सटा हुआ, यही आपका 90 डिग्री होता है। तब हम करेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज में दी हुई है, क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज में आपका दी हुई है कितना है तो 1। ए वो कोण आपका कोई दिया हुआ है, एक ठो या लंब दिया हो, कोण दिया हो या आधार दिया हो, एक ठो कोई दिया होगा और दूसरा का आपको निकालना होगा। तो हम करेंगे क्या, और दूसरा क्या हो जाएगा निकालनी होगी, दूसरा निकालनी होगी। और दूसरा हम कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए आपका कर्ण निकालना है, लंब आपका दिया हुआ है। कर्ण आपका क्या करना है निकालना है, लंब दिया हुआ है, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। यहाँ हम दिखाए थे आपका कर्ण बटा लंब होता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यह हो जाता है एल एल, लाला आम लाया और कच्चा कच्चा आम। यहाँ हो जाता है, या आपको बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ आपका टाइन थीटा। यहाँ हो जाता है आपका कोट थीटा, यहाँ हो जाता है सेक, और यहाँ हो जाता है आपका कॉसेक। तो यहाँ कर्ण बटा लंब, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर दिया होगा लंब कर्ण निकालना होगा तो हम कॉसेक थीटा पर रखेंगे। इसी का उल्टा अगर लंब निकालना होगा, लंब निकालना होगा, कर्ण दिया हुआ होगा, तो इसको क्या पर तोड़ेंगे साइन बटा में, लंब बटा में कर्ण साइन थीटा पे। यहाँ हो जाएगा साइन
थीटा पे इसको तोड़ेंगे। यही आपका कॉन्सेप्ट है जो हम क्लियर कराना चाहते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। 1 एक्सरसाइज हो गया आपका एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक सर्कस, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें तो फिगर दिया हुआ है, फिर भी हम इसका फिगर यहाँ बनाते हैं। ये आपका खंभा हो गया, आई डोरी टनी हुई है। डोरी क्या है आपका? तनी हुई है। तो ये आपका हो जाता है खंभा। खंभा जिसकी ऊंचाई आपका 1 मीटर हम मान लेते हैं। ये आपका 20 मीटर है। रस्सी, तनी हुई रस्सी, तन। उसके बाद हो जाता है आपका ये आपका पाद बिंदु हो गया। आइए आपका शीर्ष हो गया जो हम आपको बता चुके हैं, शीर्ष हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? हम आपको कर्ण बोलते हैं। ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। अब हम क्या करेंगे? कोण के सामने वाली भुजा, नोट में हम लिखवा देते हैं, नोट कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है। तो कोण के सामने क्या है? तो कोण यहाँ है आपका 30 डिग्री। कोण के सामने भुजा कौन है? ये वाला। तो ये और भी क्या हो जाती है? लंब होती है। अब हम कर लेंगे कि मान लिया कि खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई कितना है? 1 मीटर है। खंभे की ऊंचाई आपका 1 मीटर है। तो हम करेंगे क्या कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या है? आपका कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका लंब बटा में कर्ण। तो क्या हो जाता है? साइन थीटा का सूत्र होता है। साइन थीटा का आपका सूत्र होता है। तो हम करेंगे क्या कि लंब की जगह पे क्या करेंगे? h लिख देंगे और कर्ण की जगह पे आपका क्या है? 20 लिख देंगे। तो साइन 30 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाता है? साइन 30 डिग्री। आपको जानना होगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। मान नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो आपका 1/2 हो जाता है। 1 आपका क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। या हम करेंगे क्या कि h बराबर 20/2 आपका 10 हो गया, यानी कि 10 आपका मीटर, यानी कि खंभे की ऊंचाई आपका क्या है? बराबर आपका 10 मीटर है। यही आपका क्या है? राइट आंसर है। 10 मीटर जो राइट आंसर है। इसी को अगर हम सेकंड मेथड से बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनेगा। यह हो जाता है आपका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC में, त्रिभुज आपका ABC में यहाँ हो जाएगा कर्ण और बटा में आपका लंब है। तो कर्ण बटा लंब हो जाता है क्या? कोसेक थीटा। पलट दिए इसको, दोनों तरीका से आपका बता रहे हैं, जैसे समझ में आए वैसे आप बना लेंगे। तो कर्ण आपका क्या है? 20 और लंब आपका h है और कोसेक 30 डिग्री, कोसेक आपका 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 बटा में h बराबर 2।
20/h बराबर 2, इसलिए h बराबर 20/2, 2 से हम कटा देंगे यानी कि 10 मीटर। तो हो जाएगा आपका खंभे की ऊंचाई बराबर हो जाता है 10 मीटर। यही आपका राइट आंसर है दोनों विधि से।